रानी कर्णावती ने 30,000 मुगलों की नाक कटवाकर उनको कहा, मैं चाहती तो तुम्हें मार सकती थी, लेकिन तुम शाहजहां के पास अब जिंदा जाओगे और अपनी हार के तोहफे में अपनी कटी नाक भी उसको दिखाओगे। ये जो कहावत है ना, आप सुनते हो, नाक कटवाना यानी बेइज्जती करवाना, ये कहावत रानी कर्णावती के पराक्रम से ही जुड़ी है। उसी के बाद बेइज्जती को नाक कटवाना से जोड़ा गया है। रानी कर्णावती गढ़वाल के राजा महीपति की पत्नी थी। राजा की अचानक मृत्यु के बाद उन्होंने अपने नाबालिग बेटे पृथ्वी शाह को शासक बनाया और खुद उसकी रीजेंट यानी राजमाता बनकर गढ़वाल का शासन चला रही थी। उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल और देहरादून का पूरा हिस्सा जो आज है वही गढ़वाल राज्य था। इस राज्य पर साल 1640 में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने मजबूत सैनिक और सिपह सालार नजाबत खां को 30,000 की फ़ौज के साथ भेजा ताकि रानी को हराकर उसके राज्य पर कब्जा किया जाए। रानी कर्णावती जानती थी कि सीधी लड़ाई में इतनी बड़ी सेना से और इतनी बड़ी मुगल सेना से मुकाबला नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने दुश्मन को मैदान में नहीं बल्कि पहाड़ियों में घसीटा। जब मुगल सेना दून की घाटी में दाखिल हुई तो रानी की सेना ने उनको चारों तरफ से घेर लिया और फूड सप्लाई के सारे रास्ते बंद कर दिए। मुगल सेना पहाड़ों में फंस चुकी थी, खाना पानी सब खत्म हो गया था। बाहर जाने के ऊंचे पहाड़ों के रास्ते से फौज का वापस जाना मतलब खाली हाथ लौटना था। आखिरकार 20 दिन बाद नजाबत खान रानी के सामने भूखा प्यासा हाथ जोड़कर खड़ा था। वो हार मान चुका था। रानी ने कहा, मैं पानी भी पिलाऊंगी और तेरी 30,000 की फ़ौज को खाना भी खिलाऊंगी और जिंदा भी जाने दूंगी, लेकिन एक शर्त पर, अपनी नाक तुम्हें काटनी होगी। इन मुगलों ने यानी 30,000 की फ़ौज ने रानी के सामने तलवारों से अपनी नाक काटी थी और इस समय भरपेट खाना खाकर बेइज्जत होकर के वहाँ से वापस गए थे। मुगलों की नाक यहीं पर कटी थी, लेकिन शायद कम लोग ये जानते हैं कि रानी ने उनकी नाक कटवाई थी।